हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, ठीक है। तो अभी तक अपन ने कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ रहे थे। 5.1 के कुछ क्वेश्चंस भी करे थे अपन ने, वहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अपन ने काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, लगभग ख़त्म होने को है, ठीक है। अपन ने कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे? 17 क्वेश्चन तक कर लिए थे, ठीक है। वहाँ तक आपको चीज़ें अच्छी लगी होगी अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो देखो आगे के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 18 से, ठीक है। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन कोई इशू नहीं है, मन कर लेंगे, ठीक है। 18 से स्टार्ट करते हैं आज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 से, ठीक है। और आप जब भी वीडियो देखो तो प्लीज़ पेन और कॉपी लेके बैठा करो ताकि आप एक एक चीज़ को नोट कर सको, और बुक भी लेके बैठा करो ताकि, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन लिखना होता है और आपको समझना होता है, ठीक है। तो बुक में देखोगे तो आपको पता रहेगा क्वेश्चंस कहाँ से क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आपको बताना है लेमडा के किस मान के लिए, लेमडा के किस मान के लिए, क्या पूछा है, लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स, एक फंक्शन दिया है अपने को लेमडा बराबर लेमडा और यहाँ पे दे दिया x² माइनस 2x, ठीक है। ये कोई फंक्शन है, कब ये फंक्शन कब होता है, कब मिलता है, जब x लेस देन इक्वल 0 हो। और दूसरा फंक्शन दे रखा है 4x + 1, ये फंक्शन कब प्राप्त होता है, जब आपका x ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। आपको करना क्या है, अब मैंने पहले भी बता रखा है कहाँ कहाँ अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है। 0 पे चेक कर ले क्या, क्योंकि 0 पे यहाँ पे वैल्यू अलग दे रहा है, यहाँ पे वैल्यू अलग दे रहा है, ठीक है। आपको ये भी पूछा है, सुनना क्वेश्चन ने क्या बोला है, x बराबर 0 पे संतत है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पे संतत है, तो x बराबर 1 पर सातत्य पर विचार करो। क्वेश्चन खुद ही बोल दिया कि x बराबर 0 पर कैसा है, संतत है, ठीक है। तो लेमडा का मान भी तो चेक करना है, और आपको पूछा है x बराबर 1 पर जांच करो, सातत्य की जांच करो, ठीक है। इस पे तो खुद ही बोला है संतत्य है, लेकिन इस पे जांच करवा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या करवा रहा है, ये जांच करवा रहा है, ठीक है। तो पहले 0 पे चेक करेंगे ना, लेमडा की वैल्यू भी तो चेक करनी है, कहाँ कहाँ क्या क्या वैल्यू देता है, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x बराबर 0 पर सातत्य की जांच करना, ठीक है। सातत्य की क्या करना है, जांच करना, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, x बराबर 0 पर फलन का मान बोलना, कौन सा फंक्शन लेंगे, फलन का मान बताओ, फलन कौन सा लेना है, बराबर 0 इसमें आ रहा है तो यही लेंगे। तो अपना जो फंक्शन होएगा लैम्डा x² माइनस 2x, और x की जगह अपन क्या रख देंगे, 0, तो लैम्डा 0 माइनस 0 बराबर 0 हो गया, ठीक है, आ गया 0। दूसरी बात, x बराबर 0 पर क्या चेक करना है, बाएं पक्ष की सीमा का मान, क्या चेक करना है बेटा, बाएं पक्ष की सीमा का मान। बताओ फंक्शन कौन सा लेना है, 0 से छोटे पे, 0 से छोटे पे फंक्शन बोलो, 0 से छोटा इसमें ही आएगा, 0 से छोटा यही है, ठीक है। तो अपन ले लेंगे लैम्डा x² 2x, ठीक है। लिमिट क्या लगा देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 से छोटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 से छोटा। आगे क्या लिखेंगे, एफ एक्स, लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, h में, ठीक है। इसमें भी क्या लिख देंगे, बताओ क्या लिखोगे, इसमें भी लिख दोगे लिमिट, ठीक है, x टेंडिंग यानी 0 माइनस h लिख दो क्या, यहाँ पे सॉरी है ना, 0 माइनस h लिखना था, ठीक है, लिखा। यहाँ पे भी क्या लिखोगे, 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 0 माइनस h, अरे लिखोगे ना, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इधर लिखेंगे, लिमिट लगा रहा हूँ 0 माइनस h, इसमें लिमिट लगाओ तो ये तो 0 हो गया, अरे 0 हो गया ना, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, पूरा ही 0 हो गया, तो ये भी लैम्डा 0 आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई ना 0 माइनस h पे, ये किसकी वैल्यू आ गई, राइट हैंड लिमिट, वो लेफ्ट हैंड लिमिट। अब क्या चेक करना है, x बराबर 0 पर दाएं पक्ष की सीमा, बताओ किधर चेक करनी है, दाया, 0 से बड़ा इसमें आएगा, ठीक है। तो फंक्शन क्या लोगे, अब की बार फंक्शन क्या लोगे, ये वाला 4x + 1, ठीक है। तो लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसमें लगाओ लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, फिर क्या लिखोगे 0 + h, इसमें क्या लिखोगे 4 0 + h + 1, ठीक है। लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, h में, ठीक है। इसमें भी लिमिट किस में चली जाएगी, h में, ठीक है। लिखो यहाँ तक फटाफट लिखो, नोट करो, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है ना।
अब चेक करेंगे लेमडा की कौन सी वैल्यू के लिए, ठीक है। मिटा दूँ इसको, अब राइट भी निकाली लेफ्ट भी निकाल रहा हूँ, ठीक है। जीरो पे फंक्शन क्या आ गया, जीरो, ठीक है। मिटा देता हूँ इसको ना, यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, अपना लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, जीरो प्लस एच, ठीक है। इसको लिखो, जीरो रखो यहाँ पे जीरो रखोगे तो पूरा जीरो, तो 1 आ गया, मतलब राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, 1 आ गई। अब आपको क्या करना है, देखो तीनों वैल्यू चेक करनी है आपको। फंक्शन जीरो माइनस एच पे क्या दे रहा था, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। और इस पे क्या दे रहा है, जीरो प्लस एच पे, और फलन की वैल्यू जीरो पे क्या दे रही है, ठीक है। रखे क्या, अब रखता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। मेरे कोई काम का नहीं है ना। इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू तो आ गई थी जीरो, इसकी वैल्यू बोलना एफ जीरो माइनस एच, जीरो आ गई, ठीक है। और ये वैल्यू क्या आई थी, ये वैल्यू 1 आई थी। मुझे बताओ क्या पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है। लैम्डा का ऐसा कोई मान ही नहीं है जो इसको संतुष्ट कर सके। अरे इधर जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो बताओ 1 के बराबर हो सकता है क्या, अरे जीरो जीरो 1 के बराबर हो सकता है क्या। इसका मतलब लैम्डा का ऐसा कोई मान संभव नहीं है जिससे कि अपन लैम्डा को जीरो से गुणा करें और 1 आ जाए। आ सकता है लैम्डा को किसी भी जीरो से गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा क्या, अरे ये ऐसे ही तो था, मैंने तो जीरो बना दिया उसको, ये ऐसे ही तो लिखा हुआ था। अरे ये लिखा हुआ था ना पीछे वाले उसमें, राइट लेफ्ट हैंड में देखो, ये रहा, ये वाली वैल्यू थी, ये रही। मुझे बताओ ऐसा कोई वैल्यू है जिसमें जी लैम्डा की कोई वैल्यू रखो, जीरो से गुणा कर दो तो 1 आ जाएगा, नहीं आ सकता ना। इसका मतलब लैम्डा का ऐसा कोई मान संभव नहीं है, लैम्डा का कोई मान संभव नहीं है, कोई मान नहीं संभव नहीं है, ऐसे लिख देना, ठीक है। लैम्डा का ऐसा कोई मान संभव नहीं है जो इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई, नोट करो फटाफट। अगर समझ में आ गई तो क्या लिख दोगे, लैम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर संतुष्ट सतत, x बराबर जीरो पर क्या है ये, ठीक है क्या ऐसा कोई मान। अरे आप कुछ भी ले लो लैम्डा का मान, क्या फर्क पड़ेगा, पर कभी जीरो तो नहीं, ये तो नहीं आ सकता ना 1, ठीक है। आप कुछ भी ले लो लैम्डा का मान, कितने ही मान ले लो, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या नहीं है, जीरो पे क्या नहीं है, क्या बोलो, जीरो प्लस एच आया ना इसका, किसका, जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच पे क्या आंसर आया था, वो जीरो हो गया, 1 बचा हुआ था। इसका मतलब लैम्डा का ऐसा कोई मान नहीं है जो इसको संतुष्ट कर पाएगा, ठीक है। आप कुछ भी ले लो लैम्डा का मान, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ तो एक लैम्डा का मान ऐसा कोई है ही नहीं जो इसको गुना करते ही 1 आ जाएगा, 1 तो बना ही नहीं सकता ना, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब चलते हैं, अरे लैम्डा के कुछ भी मान, बहुत सारे मान हो सकते हैं, ठीक है, ले सकते हो, लेकिन बस वो जीरो कर देगा उसको, आप एक नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे देखो, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर क्या करना है, सातत्य की जांच, ठीक है। समझ गए ना, लैम्डा का पता ना, बताया ना क्या कि लैम्डा की कुछ भी वैल्यू लो वो जीरो ही कर देगा, कभी 1 आ ही नहीं सकता। इसका मतलब तीनों इक्वल हो नहीं सकते, ठीक है। लैम्डा का ऐसा कोई मान नहीं है जो उनको क्या करे, कॉन्टिन्यूस कर सके, ठीक है। तो देखो x बराबर 1 पर क्या करोगे, आपको करना क्या है, x बराबर 1 पर फल सातत्य की जांच करनी है। तो x बराबर 1 पर फलन का मान बोलो, बताओ कौन सा फंक्शन लेना है, जल्दी बोलो। x बराबर 1 पर, अरे अब बताओ x बराबर 1 किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें तो जीरो से छोटे आ गए सारे, अरे इसमें तो सारे जीरो से छोटे आ गए। जो ये जीरो है, ये इधर का जो भी है इधर जाएगा, इधर जीरो से बड़े इसमें आएंगे, मतलब +1 हो -1 हो सब इसमें आएंगे जीरो से बड़े में, ठीक है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि सब इसमें से निकल रहे, तो जीरो से छोटा आ गया, जीरो बराबर आ गया। अपने को बोला जीरो x बराबर 1 पर, तो 1 जीरो से बड़ा होता है, 1 में से जीरो में से 1 में से थोड़ा सा कोई माइनस करोगे तब भी जीरो से बड़ा आएगा, 1 में कुछ जोड़ोगे तो भी थोड़ा जीरो से बड़ा आएगा। इसका मतलब तीनों वैल्यू इसमें से आएगी, ठीक है। तो फंक्शन बताओ क्या लोगे, नीचे वाला हमेशा तीनों के लिए, ठीक है। तो 1 रख दूं क्या, 1 बराबर 4, 1 + 1 यानी कि 5, ठीक है। 1 पे क्या आ गया फलन, 5 दे रहा है। x बराबर 1 पर क्या करोगे, बाएं पक्ष की सीमा का मान निकालना है। क्या निकालना है, बाएं पक्ष की सीमा का मान। बताओ क्या लोगे, जल्दी बोलो। तीनों में यही आएगा, क्योंकि 1 में कुछ ऐड करोगे तब भी यही लेना है, 1 में से कुछ माइनस करोगे तब भी इसी में आएगा, ठीक है। तो तीनों के लिए फंक्शन क्या रहेगा, 4x + अरे 1 कुछ भी ऐड करो, 1 में से कुछ जोड़ोगे तब भी वो जीरो से बड़ा ही आएगा, कुछ घटाओगे तब भी जीरो से बड़ा ही रहेगा, ठीक है, रहेगा ना। h का मतलब पता है ना क्या होता है,
मतलब बिल्कुल न के बराबर वैल्यू, मतलब जीरो नहीं है, बस हल्की सी बड़ी है बस, ठीक है। तो बताओ लिमिट लगाओ, x टेंडिंग टू 1 माइनस, इसमें भी लगाओ x टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है, लगा दिया। रखो, आगे रखो, इसमें रखो f 1 माइनस एच लिमिट s टेंडिंग टू 0, इसमें भी रखो 4 1 माइनस एच प्लस 1, ठीक है, लिमिट रखोगे h टेंडिंग टू 0, 0 रख दो। f 1 माइनस एच बराबर, यहाँ 0 रखा तो 4, 4 प्लस 1 कितने हो गए 5, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 5। आ गई बात समझ में, लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या निकल के आ गई 5। उतारो यहाँ तक, लिख लिया, ये भी 5 आ गया, ये भी 5 आ गया। मैं राइट हैंड की ओर बात करता हूँ, ठीक है, मिटा देता हूँ इसको ना यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया करो या तो। अब मैं क्या करूँ, x बराबर 1 पर दाएं पक्ष की सीमा का मान, सीमा का मान निकाल रहा हूँ, बताओ क्या आएगा। फंक्शन कौन सा लेना है, मैंने बताया ना तीनों के लिए यही होगा, ठीक है। तो फंक्शन आ जाएगा 4 + 1, 4x + 1, लिमिट लगाओ, लिमिट पहले किस में, x टेंडिंग टू 1 प्लस, इसमें भी लगाओ लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, अब लगाओ 1 + h, इसमें लगाओ, रखो रखो फटाफट रखो, ठीक है, 4 1 + h + 1, इसमें क्या करोगे s टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0, ठीक है, यहाँ तक उतार लिया होगा आपने, ठीक है, वैसे भी तीनों के लिए सेम आएगा, ठीक है। तो लिमिट लगा दोगे तो 1 + h, यहाँ रखो तो 4 + 5 हो गया 5, अरे रखो ना, नहीं समझ में आया तो देखो 4 1 + 0 + 1, तो 4 × 4 और 1 5, ठीक है। तो क्या आ गया, तीनों के लिए सेम आ गया, इसका मतलब क्या है, ये x बराबर 1 पर कैसा है, संतत है, ठीक है, नोट करो, तीनों के लिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। या आगे कौन से क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हो गए जो अपने इस टाइप के थे, अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आगे वो लिखते हैं, ठीक है। मिटा दूँ, आगे समझ में, मिटा रहा हूँ ना। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आसान सा क्वेश्चन, आप टेंशन मत लेना ना, बस आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, आप बहुत होशियार बच्चे हो, वैसे भी पढ़ने वाले बच्चे हो, टेंशन मत लो। क्वेश्चन नहीं बोला है, एक फंक्शन दे रखा है जी के, आपको देखो पूरा क्वेश्चन लिखूंगा तो वही है, ठीक है, दर्शाइए जी बराबर x माइनस मोड x, वो सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये मोड नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये डिब्बा नहीं है, ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। आपको देखो, पढ़ो सवाल को पढ़ो, ठीक है, आप सवाल पढ़ो ध्यान से, द्वारा परिभाषित फलन सभी समस्त पूर्णांकों पर असंतत है। यहाँ मोड x क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, महत्तम पूर्णांक फलन है, तो x के बराबर है या x से कम है, ठीक है, आपको ये पूछा है, इसका मतलब आपको दर्शाना है, तो ये फंक्शन दिया है आपको, ठीक है, करेंगे वैसे ही, अब की बार जी में दे दिया, कोई इशू नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है महत्तम पूर्णांक फलन, जिसको आप हिंदी में बोलते हो महत्तम पूर्णांक फलन, इंग्लिश में बोलते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि आप है ना, जो भी इसकी वैल्यू निकलेगी बाहर, आप क्या करोगे, अगर सपोज करो इसके अंदर अगर 4.5 बैठा है, अगर 4.5 बैठा है, तो हमेशा क्या करेगा, छोटे इंटीजर की तरफ भागेगा, हमेशा ये इंटीजर वैल्यू देता है और छोटे की तरफ भागता है। सपोज तो बताओ, मुझे बताओ ये कहाँ पर है, ये 4 और 5 के बीच में है, तो बताओ किधर भागेगा, 4 की तरफ भागेगा, इसका मतलब इसका जो भी आंसर आएगा 4 आएगा। सपोज करो इसके अंदर इंटीजर बैठा होता तो एज इट इज निकाल देगा, ठीक है। अगर इसके अंदर बैठा है मान लो -3.2, ठीक है, बताओ कैसे निकालेगा, ये छोटे की तरफ जाएगा, छोटा कौन है, ये -3 है, ये -4 है, ठीक है, और ये -2 है, तो मतलब यहाँ पे बैठा है ये -3.2, तो बताओ छोटा कौन है, -4 है, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा इसका, -4। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो मुझे बताओ किधर जाएगा, छोटे की तरफ भागेगा, छोटा कौन है, ये 3 से बड़ा है, तो छोटा कौन है 3, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, हमेशा छोटी वैल्यू की तरफ भागता है, ठीक है। जब भी बाहर निकालेगा इंटीजर वैल्यू देगा, नेगेटिव में भी वो क्या करेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव का इंटीजर तो इंटीजर ही रहेगा, इंटीजर में आपको छेड़छाड़ी नहीं करनी, बस अगर पॉइंटों में आता है तो हमेशा वो छोटी वैल्यू की तरफ भागता है, ध्यान रखना इस बात का ना। और इसका जो ग्राफ है वो मैंने बता रखा है, देखो ग्राफ कैसा बनता है इसका ग्राफ जो बनता है वो ऐसा बनता है। अपन क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होएगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये फिर आगे चला,
फिर ऐसे झुमके झुमके बनते हैं ना, झुनझुन जिसको आप ऐसे बोलते हो, ठीक है, खिलौने होते हैं ना बच्चे के, ऐसा ग्राफ बनता है। मतलब ये क्या करेगा, हमेशा छोटी वैल्यू की तरफ भगेगा, ठीक है। इधर देखो ये क्या कर रहा है, इसको टच नहीं कर रहा, इधर भग रहा है, ये इधर जा रहा है ना, ऐसे इधर चलेगा, ठीक है। अरे बच्चों के खिलौने होते हैं ना झुनझुन झुनझुन वाले, देखा है ना आप, जब वो आते हैं, कोई बच्चा पैदा होता है उस समय जब बच्चों के लिए खिलौने आते हैं, तो इस तरीके का ग्राफ बनता है इसका, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी अगर इसके ग्राफ की बात करता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है। हमेशा क्या करेगा, छोटी वैल्यू की तरफ भगने की कोशिश करेगा, ठीक है, हमेशा छोटी वैल्यू देता है। सुनना आप ध्यान से, समझ में आ गया इसका ग्राफ कैसे बनता है। आपको क्या करना है, x बराबर, अपने को पता ही नहीं है कौन सी वैल्यू पे चेक करना है, ठीक है। तो अपन क्या मानेंगे, पहले भी मान चुके हैं अपन k मान के चले, माना, ठीक है, k एक वास्तविक संख्या है, इस पे चेक करते हैं अपन, ठीक है। जब भी आपको अगर कोई वैल्यू नहीं देता तो आप किस पे चेक करोगे, अपनी मर्जी से k मान के चलोगे और उसी पे चेक कर लो, पता लग जाएगा। तो देखो k पर सातत्य की, माना x बराबर k पर क्या करना है, सातत्य की जांच करना, ठीक है। x बराबर k पर क्या करोगे, सातत्य की जांच। तो मुझे बताओ क्या लिखोगे, अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो बताओ, k माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k। मैंने क्या सिखाया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर के अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर इंटीजर वैल्यू है तो वो एज इट इज निकाल देगी, इसका मतलब इसको एज इट इज निकाल देगी, k माइनस k क्या आ गया, कट के 0, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या निकल के आ गई, 0 निकल के आ गई। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन इसमें क्या करेंगे, अब लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको क्या करना है कि x बराबर k पर बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा का मान निकालना है ना, बाएं पक्ष की सीमा का मान। बताओ कैसे निकालोगे, लेफ्ट हैंड के लिए क्या चेक करोगे, थोड़ा सा कम है तो फंक्शन बताओ, फंक्शन यही रहेगा, लेकिन अपन किस में चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो x टेंडिंग टू k माइनस कर दूं, बताओ फंक्शन वही रहेगा, ध्यान रखना, एक ही फंक्शन दिया आपकी बार, इसमें भी क्या करेंगे, x टेंडिंग टू k माइनस होएगा, तो रखो इसमें, रख दो, तो इसमें रख दूं कि k माइनस एच, ठीक है, लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, h में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इसमें भी रखो k माइनस एच माइनस, इसमें रखोगे k माइनस एच, ठीक है, समझ में आ गई। और लिमिट किस में चलेगी, s टेंडिंग टू 0। अब मेरे को बताओ ये कैसे निकलेगा बाहर, ठीक है। अगर मैं लिमिट लगाना चाहूँ तो अब डायरेक्ट मत निकाल देना गलती से भी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, k माइनस एच, मतलब आपने k में से कुछ कम करा है, ऐसे समझना। यहाँ पे k था, आपने इसमें से कुछ कम करा तो इधर चला गया, ठीक है, इधर चला गया ना, तो इधर कौन आएगा, k माइनस 1 आएगा ना। इसका मतलब k में से कुछ कम वैल्यू करी, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। k में से आपने कुछ कम करा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इधर की साइड में भगेगा, इसका मतलब इन दोनों के बीच की वैल्यू तो ये। अरे समझ में आ गया, k माइनस एच कहाँ पे आएगा, k में से कुछ कम कर दिया, इसका मतलब इससे छोटी वैल्यू क्या आ गई, माइनस k माइनस 1 हो गई, मतलब k माइनस 1 और, अरे ऐसे समझो यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 में से एक गया तो 1 है। हाँ तो बेटा क्या समझा रहा था मैं, हाँ यहाँ पे आगे देखो, अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, कि जैसा कि मैंने क्या सिखाया था कि आपको पता है, मैं एग्जांपल दे रहा था ना, एग्जांपल देखो, अगर आपने मान लो सपोज करो यहाँ 5 लिया, ठीक है, एक k की वैल्यू 5 ली, तो 5 में से एक कम करके 4 लिखोगे नहीं लिखोगे, तो जो भी वैल्यू है वो इसमें से, मतलब 5 में से आपने कुछ कम करके यहाँ पे लिखी होगी, ठीक है। तो बताओ क्या आया होगा, आपने 5 में से मान लो सपोज करो कुछ कम करा होगा ना, 5 में से कुछ कम कर दिया होगा, तो सपोज करो कुछ भी मान लो, तो वो ऐसे आया होगा 4 पॉइंट, अरे ऐसे समझो 5 में से आपने 0.000001 कम करा होगा ना, तो मान लो ये आ गई होगी 9999, ऐसे समझो आप, तो 0.000099 ऐसी कुछ वैल्यू आई होगी, आई नहीं आई, तो इसका मतलब मैंने बताया कि छोटे की तरफ भगेगा, तो अब बताओ ये वैल्यू कहाँ भगेगी, मुझे बताओ, ये इधर क्या लूँगा,
अब इसका मतलब अपने को ये डिसाइड हो गया कि जो भी अपना आंसर आएगा अगर आपने इसमें से कम करा है कुछ वैल्यू में से के में से तो k-1 की तरफ भगेगी। इसका मतलब ये किधर भगेगा, ये तो देखो हमें क्या कर रहा हूँ, पहले इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है, पहले बाहर निकाल रहा हूँ k-h और इसको बाहर कैसे निकालूंगा, k-1 निकालूंगा ना, k-1 ऐसे ही निकलेगी, अरे ऐसे ही तो निकलेगी ये, ठीक है। अभी मैंने लिमिट रखी नहीं है, एज टेंडिंग टू 0 रखा नहीं है, ठीक है, k-1 निकलेगा, बाहर निकलेगा जब। अब बताओ मैं लिमिट रख रहा हूँ तो बताओ क्या बचा, k ये तो 0 हो गया, माइनस k-1 यानी कि k-+1 सॉरी k+1 यानी कि f क्या था, k-h, k-h यही था, k से k कटा तो इसका मतलब जो f k-h आ गया, अपना लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो 1 आ गई, ठीक है। इसकी क्या आई थी 0, उसकी क्या आ गई 1। अब अपन चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट पे, तो x बराबर k पर दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा का मान, बताओ कौन सी वैल्यू निकालेंगे, मतलब दाएं पक्ष की सीमा यानी k+1 यानी कि अपन लिखेंगे उसी में रखेंगे k+h, ठीक है, फंक्शन वही रहेगा k+h, ठीक है। इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में लिखना पड़ेगा। मुझे बताओ ये कैसे निकलेगा वापस, ठीक है। देखो लिमिट लगाई एज टेंडिंग टू 0, इसमें भी क्या कर रहा हूँ, लिमिट एज टेंडिंग टू 0, ये तो एज इट इज निकल जाएगा, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं थी, ठीक है। लिमिट एज टेंडिंग टू 0 निकाल रहे हो, इसको कैसे निकालोगे, अब की बार क्या हुआ कि आपने कुछ ऐड कर दिया, ऐसे समझो k में कुछ ऐड करा होगा, k में कुछ ऐड करा होगा तो वो k+1 बन गया होगा। तो इसका मतलब ये कहाँ बैठे, सपोज करो आपने ये 5 ली तो आपने इसमें कुछ ऐड करा तो 5.11 ऐसे मान लो, 0.001 है ना, ऐसे समझ के चलो, तो वो किधर भग रहा है, k+1 यानी 6 की तरफ। इसका मतलब अपने को तो इधर जाना है छोटी वैल्यू की तरफ, तो कितना आ जाएगा k, क्या आ जाएगा, इसका आंसर कितना आएगा, k ले लोगे -k, ठीक है, और इसमें क्या रख दोगे, h की जगह तो 0 रख ही दोगे, तो 0 रखा तो k क्या हो गया, k-k कटेगा और बराबर 0। अब चेक करो सेम आ रहा है कि, देखो यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो बताओ सेम आया क्या, इसका मतलब ये k पर ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो इसको संतुष्ट कर सके, इसका मतलब ऐसा कोई मान पॉसिबल नहीं है। ये किस पे, k पे क्या नहीं है, क्या नहीं है बताओ, संतत नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात, इसका मतलब अपन लिख सकते हैं k बराबर, यही तो पूछ रहा था, समस्त पूर्णांकों पर असंतत है, खुद ही तो बोला था संतत असंतत है, तो देखो यहाँ पे तो आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0, इसका मतलब क्या लिख दोगे कि k बराबर k पर ये है संतत नहीं है, ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वल नहीं आ रही है। बात समझ में आ गई। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, ये तो 19 था, आसान था, ज़्यादा माथापची नहीं थी, बस आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में से वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, ठीक है, समझ गए मेरी बात, कैसे निकालते हैं वो आनी चाहिए। देखो कौन सा क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपका, 20 क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है आपको, एक फंक्शन दिया है x² - sin x + 5, ठीक है, यही बोला है sin x + 5, आपको बताना है कि x बराबर पाई पर ये क्या है, संतत है, चेक करना है, ठीक है, चेक करो, ठीक है, चेक करना है, समझ गए मेरी बात। x बराबर पाई पर क्या चेक करना है, फलन संतत है या नहीं, ठीक है। देखो कैसे चेक करेंगे, लिखो क्या आगे, देखो x बराबर पाई पर सातत्य की जांच, सातत्य की क्या करनी है, जांच करना। बताओ कैसे चेक करेंगे, फंक्शन यही रहेगा x² - sin x + 5, तो रखो 1 मिनट, x बराबर पाई पर फलन का मान बोलो, फलन का मान बताओ क्या लिखूं, फलन यही रहेगा x² - sin x + 5, यही रहेगा फलन, तो इसमें क्या रख दो, पाई रख दो, ठीक है, इसमें पाई का स्क्वायर रखोगे, इसमें साइन पाई रखोगे, साइन पाई की वैल्यू क्या है बताया था, साइन पाई कहाँ पे आता है, x वाली लाइन पे 0 देगा, अरे 0 देगा तो इसका मतलब आंसर क्या बचेगा, ये आंसर यही आएगा, ठीक है, आंसर क्या देगा, पाई स्क्वायर + 5। आगे बात समझ में, ठीक है, तो साइन पाई कितना हो गया 0, अरे एन पाई पे 0 देता है ना, साइन एक्स एक्स पे आता है 0, एन पाई वाली जो भी वैल्यू आती है सब पे 0 आता है, ठीक है, पहला आंसर खत्म। दूसरा आंसर देखते हैं, x बराबर पाई पर किस पे चेक करनी है, x बराबर पाई पर बाएं पक्ष की सीमा, बाएं पक्ष की सीमा का मान, बताओ क्या चेक करूं, बाएं पक्ष की सीमा कौन सी लेनी है, फंक्शन वही रहेगा x² - का sin x,
ठीक है, +5 रखो। इसमें लिमिट क्या रखेंगे, पहले क्या करोगे, पाई माइनस एच रखो, ठीक है, इसमें रखो पाई माइनस एच का स्क्वायर साइन पाई माइनस एच +5, ठीक है, रखोगे। और लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, 0 में। लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, 0 में। तो पाई माइनस एच क्या आ जाएगा, ठीक है, देखो 0 रखा तो पाई स्क्वायर हो गया, रख दिया मैंने 0 ना, इसमें 0 रखा तो पाई हो गया, पाई का मान साइन पाई 0 होता है, ये प्लस का 5 बच ही गया, ठीक है। तो बताओ कितना आंसर आ गया, एफ पाई माइनस एच क्या आ गया, पाई स्क्वायर +5 आ गया। तो ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड चेक करो, x बराबर पाई पर दाएं पक्ष की सीमा का मान, बताओ क्या आएगा, दाएं पक्ष की सीमा, फंक्शन वही रहेगा, तो पाई प्लस एच कर दूं, पाई प्लस एच रखो इसमें, ठीक है, पाई प्लस एच का स्क्वायर साइन पाई प्लस एच +5, लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, एच में, सिखा रखा है मैंने, लिमिट एच में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। पाई प्लस एच रखो, 0 रखो, इसमें 0 रखा तो पाई का स्क्वायर आ गया, इसमें 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, +5, तो देखो इसकी वैल्यू भी सेम आ गई, ठीक है, पाई स्क्वायर +5। इसका मतलब क्या है, ये पाई पर कंटिन्यूस फंक्शन है। आप लिख देना x बराबर पाई पर साइन कैसा है, ये फलन कैसा है, कंटिन्यूस, ठीक है। आगे बात समझ में, तो लिखो, आगे चलते हैं। 21 क्वेश्चन करते हैं ना, 4 बार करना पड़ेगा इसको, ठीक है, 21 को 4 बार करना पड़ेगा। चलो कर 22 को, 21 को 3 बार करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी है ना। देखो 21 क्वेश्चन करते हैं, उठा लिखो इसको, फटाफट लिखो, नोट करो, ठीक। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से आप इनको क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आपको डाउट में नहीं रहे, ठीक है। बस थोड़ा ये पर्सनली थोड़ी टाइम लेगी क्योंकि इसमें क्या है कि क्वेश्चंस ज़्यादा है, ठीक है, 5.1 में थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा है, 34 क्वेश्चन है, अभी तक 22 पे आए हैं, अभी भी 10 क्वेश्चन बाकी है, 21-22 पे आ गए अभी तो ना। 21वां क्वेश्चन देखो, फिर भी आगे लगभग खत्म होने वाला है, ठीक है। इसका पहला पार्ट कर रहे हैं, 21 का पहला, सातत्य पर विचार करना है। एक फंक्शन दिया है sin x प्लस cos x, वही मैंने बताया, जब तक आपको अगर फलन देना किस पे चेक करना है तो आप क्या कर लिया करो, के मान लिया करो, ठीक है, क्या करोगे, के मान लिया करो। तो मैंने क्या किया, x बराबर के पर, माना के क्या है, एक, माना पहले मैं लिख रहा हूँ, माना के एक वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है ना, के एक वास्तविक संख्या है। तो अपन क्या करेंगे, के पर क्या कर रहे हैं, सातत्य की जांच, के पर क्या करेंगे, सातत्य की जांच। तो लिखो x बराबर के पर फलन का मान, क्या लिखेंगे, एफ के रखो इसमें साइन के प्लस कोस के, ठीक है। आगे सोल्व नहीं करना, आप सोच रहे हो कि आगे कुछ करने की जरूरत है, नहीं, इतना ही करना है, छोड़ देना इस पे, ठीक है। आगे चलो, x बराबर के पर बाएं पक्ष की सीमा का मान, क्या करोगे, बाएं पक्ष की सीमा का मान चेक करोगे। तो रखो, क्या रखोगे, एफ, फंक्शन वही रहेगा, साइन एक्स और कोस एक्स, लिमिट किस में जाएगी, के माइनस पे, ठीक है, एक्स टेंडिंग टू के माइनस, लिमिट किस में जाएगी, एक्स टेंडिंग टू के माइनस, ठीक है, के माइनस, फंक्शन रखो के माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट हो गई, लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, 0 में, ठीक है। तो रखोगे साइन के माइनस 0, सॉरी के माइनस एच, इसमें रखोगे कॉस के माइनस एच, रखो लिमिट एस टेंडिंग टू 0 रखो, पहले लिमिट एस टेंडिंग टू 0। अब मेरे को क्या करना है, एफ रख दूँ यहाँ पे, एफ के माइनस एच पे चेक करना था। तो देखो यहाँ पे एच रखा, 0 हो गया, ठीक, एच की वैल्यू रखी तो साइन क्या आ गया, अरे वो तो 0 हो गया ना, ये कोस के एच 0 रख, एच की मान 0 रखते, ये भी कोस के आ गया, तो ये भी सेम आ गया, अभी तक तो सेम आ रहा है, ठीक है। अब चेक करेंगे एक्स बराबर के पर दाएं पक्ष की सीमा का मान, दाएं पक्ष की सीमा का मान, ठीक है, दाएं पक्ष की सीमा का मान चेक करोगे ना। बताओ क्या रखूं, फंक्शन वही लेना है वापस, साइन एक्स और कॉस एक्स, रखो इसमें के प्लस एच, इसमें भी रखो साइन के प्लस एच, इसमें भी रखो कॉस के प्लस एच, लिमिट लगाओ, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 में चली गई, लिमिट किस में कन्वर्ट होगी, लिमिट
एच टेंडिंग टू जीरो है ना। बताओ क्या रखूं, के प्लस एच की जगह जीरो रखो तो साइन के बचेगा, केवल जीरो रखा, वहां पे भी जीरो रख दिया। तो देखो ये तो क्या आ गया, के पर क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तीनों बराबर आ गई तो लिख देंगे अपन एक्स बराबर के पर क्या है, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। ठीक है, अब चेक करेंगे किसको, अगले वाले क्वेश्चन को, वो भी साइन माइनस एक्स है, केवल फर्क कितना सा है, माइनस का फर्क है। ठीक है, तो इसको नोट करो, मैं केवल थोड़ा सा चेंज करूंगा। ठीक है, मैं पूरा नहीं उतारूंगा, केवल चिन्ह का चेंज है यार, फालतू क्यों टाइम खराब करवा रहे हो। ठीक है, लिख लिया इसको नोट करो फटाफट। अब देखो मैं केवल इतना सा चेंज करूंगा, यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ बी, सुनना ध्यान से, मैं पूरा नहीं कर रहा, इसको लिख रहा बी, इसको लिख रहा हूँ माइनस, और इसको लिखा माइनस, इसको लिखा माइनस। ठीक है, और इसको लिखा माइनस, इसको लिखा माइनस, और इसको लिखा माइनस, और इसको लिख दिया माइनस। खत्म दूसरा क्वेश्चन एंड। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे, अतः बी वाला भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो इसमें भी वही आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है, इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। अब मैं क्यों करता हूँ फालतू इतनी माथा पची, जब वही चीज़ लिखनी है बार बार, तो मैं फालतू क्यों टाइम खराब करूँगा अपना। ठीक है, आपका भी मेरा भी टाइम खराब करूँ, आपका भी खराब करूँ। ठीक है, पता है अपने को वही चीज़ लिखनी, केवल माइनस ही तो है। ठीक है, लिख लिया, उतारो फटाफट इसको भी। अब की बार आ गया डॉट में, डॉट में भी देखो मैं कुछ नहीं लिखूंगा ही नहीं, इसमें भी कुछ नहीं लिखूँ। अब की बार मैं क्या लगाऊंगा, बीच में डॉट लगा दूंगा, मिटा दूँ। अरे सी वाला देखो, सी वाले में क्या आ रहा है, यहाँ बीच में डॉट लगा दो बस। ठीक है, यहाँ बीच में डॉट लगा दो। ठीक है, यहाँ बीच में डॉट लगा दो। ठीक है, केवल इतना सा चेंज करूँगा, देखो मैं फालतू नहीं करूँगा, पता है ना, फालतू क्वेश्चन नहीं करना मेरे को। ठीक है, यहाँ बीच में क्या लगा दो, डॉट। अब चेक करो सेम आ रहा है क्या, देखो ये भी साइन को साइन एक्स साइन के कोस के आ गया, ये भी साइन के कोस के आ गया, ये रहा साइन के डॉट कोस के, ये भी साइन के डॉट कोस के आ गया। इसका मतलब ये भी फंक्शन कैसा है, ये भी क्या है, के पर संतत है। तो देखो करना ही नहीं पड़ा, फालतू में क्यों रामायण लिखता, इतनी सारी रामायण लिखता, इसको 3 बार करता, एक ही रामायण को लिखते। पहले प्लस था प्लस लगा दिया, माइनस था माइनस लगा दिया, और एक बार डॉट था डॉट लगा दिया। तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अब। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूँ, आप देख लेना वीडियो को वापस। ठीक है, अगर जिसको पहला क्वेश्चन आ गया वो तीनों आराम से कर लेगा। ठीक है, आपको केवल साइन ही तो चेंज करना है। ठीक है, अब ये थोड़ी ना मैं सारा वापस ही उतारने बैठूँ, एक ही चीज़ को 3 बार लिखना बैठूँ। ठीक है, बताओ। अब देखो 22वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है आपको 3 फंक्शन, आपकी बार देखो उनकी फुल फॉर्म लिखी हुई है, कोस की कोसाइन होती है, कोसेकेंड की होती है कोसेक। ठीक है, टेंजेंट की होती है टेन। ठीक है, टेन की टेंजेंट होती है, सेकेंड की होती है सेक। ठीक है, और कोट टेंजेंट की होती है कोट। तो आपको क्या करा है, फुल फॉर्म लिख के कन्फ्यूजन करा है, आपको ये चेक करना है, सातत्य पे विचार करना है। ठीक है, पहला लिख रहा हूँ कोसाइन, फंक्शन कैसा है आपकी बार, कोसाइन। कोसाइन का मतलब होता है कोस। ठीक, कन्फ्यूजन मत रहना, ये फुल फॉर्म है उसकी, है ना, कोस है ये। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने को ये पता लगाना है, बस ये ध्यान रखना कि इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसमें नीचे कोई बट्टे में कोई चीज़ आ नहीं रही, तो इसमें दिक्कत है नहीं अपने को। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, वही के एक्स बराबर के पर सातत्य की, के क्या माना है मैंने, कोई वास्तविक संख्या ले ली, लिख देता हूँ मैं, माना के एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्या है, एक वास्तविक संख्या। तो x बराबर के पर क्या करना है, मेरे को सातत्य की जांच करनी है। ठीक है, k बराबर x बराबर के पर क्या करना है, सातत्य की जांच। तो लिख दूं क्या यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन क्या रहेगा, कोस x। ठीक है, अरे सॉरी है ना, फलन का मान तो लिखो ना पड़ेगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो लिखो x बराबर के पर फलन का मान, बताओ क्या आएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एफ एक्स बराबर वही फंक्शन कोस एक्स, तो लिखो यहाँ पे के, यहाँ पे लिखो कोस के। ठीक है, ये खत्म हो गया पहला क्वेश्चन, इसका हाफ पार्ट खत्म हो गया। अब एक्स बराबर के पर क्या करना है, बाएं पक्ष की सीमा का मान, बताओ क्या लिखेंगे, फंक्शन वही रहेगा, के माइनस एच कर दूं क्या, उधर भी लिख दूं के माइनस एच। ठीक है, लिमिट लगा दूं, लिमिट किस में, एच में, क्योंकि मैंने के ले लिया। ठीक है, रखो इसमें के माइनस एच, इसमें रखो एच की वैल्यू रखो, तो कोस के आ गया, क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट वही आ गई। देखो अब लिखेंगे एक्स बराबर के पर दाएं पक्ष की सीमा का मान, रखो फंक्शन वही रहेगा, एक्स कोस एक्स। ठीक है, रखो इसमें वैल्यू रखो, एफ के प्लस एच रखेंगे ना, कॉस
के प्लस एच, क्या करेंगे, रखो लिमिट एज टेंडिंग टू 0, इसमें भी रखो लिमिट एज टेंडिंग टू 0, तो अपने को एच की वैल्यू रखनी है ना 0, तो ये भी क्या निकल के आ जाएगा कोस के। मुझे बताओ तीनों बराबर आ गए क्या, तीनों बराबर आ गए, देखो ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया, आगे तीनों वैल्यू बराबर, तो इसका मतलब के पर क्या है, ये कोसाइन वाला कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। अब चेक करेंगे किसको, अब चेक करेंगे अपन कोसेकेंट। कोसेकेंट का मतलब क्या होता है, कोसेक, ठीक है, ध्यान रखना इसको ना। कोसेकेंट चेक करते हैं, लिख दूँ, मिटा दूँ इसको, मिटा रहा हूँ, ठीक है। बस मैं क्या कर रहा हूँ, नाम चेंज कर दूँ, बाकी तो सब ऐसे ही चेक करना है। मैं नाम चेंज कर देता हूँ, आप ध्यान से देखो बस मैं क्या चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। बस नाम चेंज कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से ना। यहाँ पे लिखा मैंने कोसेकेंट है ना, यहाँ पे फंक्शन दे रखा कोसेकेंट, कोसेक क्या लिखा है, कोसेकेंट, कोसेकेंट है ना, तो मैं इसको क्या लूँगा, इसको क्या मानते हैं अपन, कोसेक, ठीक है। कोसेकेंट है तो मैं वापस क्या लिखूँगा 23 क्वेश्चन, इसी का क्या, कौन सा क्वेश्चन है, सेकंड वाला, इसी का सेकंड है, ठीक है। 22 का सेकंड क्या लेके, कोसेक, अरे कोसेक लोगे ना, कोसेक एक्स, ठीक है, कोसेक एक्स ले लोगे, समझ गए, कोसेकेंट मतलब कोसेक एक्स, ठीक है। तो अब क्या करोगे, के पर चेक करोगे, दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, पूरा नहीं लिख रहा, वापस वही मानोगे, माना के बराबर वास्तविक संख्या है, के पर क्या करना है, सांततिक जांच करनी है, के पर क्या लेना है, फंक्शन वही रहेगा, ठीक है, कोसेक एक्स, ठीक है, कोसेक एक्स। पर एक बात अब ध्यान रखो, सुनो मेरी बात, ठीक है, सुन लो ना, मैं इसको दोबारा पूरा कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ उसके लिए समझना, बताऊँ क्या, हाँ जरूरी है ना, फिर आप कन्फ्यूजन रहो, उससे अच्छा अपन इसको थोड़ा सा चेंज करके चलेंगे, ठीक है। कैसे, देखो मैंने क्या किया, इसको क्या ले लिया, कोसेक एक्स, मुझे बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin x लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, x क्या नहीं होना चाहिए, x इवन पाई नहीं होना चाहिए, n पाई नहीं होना चाहिए। अगर गलती से n पाई आ गया तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट बनना नहीं चाहिए, इसका मतलब आपको क्या करना है, ये बचा के चलना है कि साइन क्या नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। 0 कहाँ बनता है, साइन n पाई पे, n पाई यहाँ पे जैसे 0 बनेगा इनफाइनाइट पे चला जाएगा फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अब लेऊँगा जो भी कंडीशन लेनी, अब इसमें यूज करूँगा मैं, अब मेरा फंक्शन क्या कहलाएगा, 1/sin x को सोल्व करके चलूँगा, ठीक है, इससे करूँगा। तो x बराबर क्या कर रहा हूँ मैं, माना k एक क्या है, वास्तविक नंबर है, वास्तविक संख्या है, लिखो यहाँ तक, लिखो बेटा ना, के क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अपन क्या करेंगे, क्या लिख रहा हूं मैं अब, x बराबर के पर क्या करना है, सांतत्य की जांच करनी है, ठीक है। तो लिखो, अरे लिखो ना, क्यों डर रहे हो आप, ठीक है। तो x बराबर के पर फलन का मान बोलना, बोलो जल्दी, ठीक है। के पर फलन का मान 1/sin x तो फंक्शन है, इसमें क्या कर दोगे, के रख दोगे, क्या 1/sin k, तो देखो ये तो आ गया फलन का मान। अब क्या चेक करोगे, x बराबर के पर बाएं पक्ष की सीमा का मान रखोगे ना, इसमें बाएं पक्ष की सीमा का मान रखो, तो ठीक है, क्यों घबरा रहे हो, ठीक है, रख दो, रखो, उसी में रख दो, ठीक है। k माइनस एच बराबर 1/sin k माइनस एच, लिमिट लगाओ, ठीक है, रखो इसमें, तो क्या आ जाएगा, k माइनस एच, लिमिट रखेंगे तो 1/sin k माइनस 0, यानी कि 1/sin k आ जाएगा। कौन आ गया ये, k माइनस एच, ये भी यही आ गया, देखो, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब की बार किस पे चेक करोगे, x बराबर k पर दाएं पक्ष की सीमा का मान, बताओ क्या लिखूं, वापस यही आएगा, तो देखो फंक्शन वही रहेगा k प्लस एच, ठीक है, 1/sin k प्लस एच, ठीक है, लिमिट लगा दो एस टेंडिंग टू 0, ठीक है, इसमें भी लगा दो, तो बताओ k प्लस एच पे कौन देगा, क्या देगा आंसर, 1/, जैसे आपने 0 रखा तो k आ गया, आपने क्या कर दिया, 0 रख दिया, तीनों इक्वल आ गई, देखो ये भी बराबर आ रहा है, ये भी बराबर आ रहा है और ये भी बराबर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब k पर क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक और, इसका 2 पार्ट रहेगा ना अभी,
एक पार्ट रह गया सेक का और कोट टेंजेंट का। सेकेंड का देखो, मिटा दूँ, लिखो फटाफट नोट करो, इसको कंप्लीट करेंगे फिर अपन कल से पढ़ेंगे 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो बहुत आसान है, सब वैल्यू दे रखी है, अगर आप कर सको तो, नहीं करो तो हम करवा देंगे। 31, 32, 33, 34 आ गए, पास में ही है, 2 दिन की हो रहा है, ठीक है। चलो 2 दिन की पर्सनल थी तो कम से कम, ठीक है। हाँ खाएगी 2 दिन तो खाएगी, क्योंकि टाइम कम दे पाता हूँ मैं, फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको पूरा कंटेंट मिल सके, ठीक है। देखो इसका कौन सा करना है, सेकंड थर्ड पार्ट कौन से का है, 22 का थर्ड, 22 का थर्ड क्या दे रखा है, सेकेंड, तो एफ एक्स क्या ले लेंगे, सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे अपन, सेक एक्स। सेक एक्स का मतलब होता है 1 कोस एक्स। कोस एक्स बताओ कहाँ कहाँ क्या देता है, 0 कहाँ देता है, ये ओड पाई बाई 2 पे देता है ना, और नहीं देता क्या, 90 पे 0 देता है, 90 पे 0 देते ही क्या बना देगा, इनफाइनाइट, तो बचा के चलना है, ठीक है। समझ गए, इस बात को ध्यान रखोगे। ओड पाई पे क्या देता है, ओड पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट बना देगा, इनफाइनाइट बना देगा, ठीक है। तो अपने को बचा के रखना है उसको, ठीक है, टूटने नहीं देना है ग्राफ को, ठीक है, ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। तो बराबर क्या करोगे, x बराबर k पर सातत्य की जांच करो, ठीक है। k मान लिया अपन ने कोई फंक्शन, सातत्य की जांच करना, ठीक है। वापस क्या मान लिया, k मान लिया, तो बताओ k पर फलन का मान, जल्दी बोलो, फलन का मान लिखो, एफ के इसमें रखो 1 कोस के, आ गया फलन का मान। x बराबर k पर किसकी जांच करनी है, दाएं बाएं पक्ष की सीमा, बताओ क्या आएगी, जल्दी बोलो, रख दो इसमें k माइनस एच, इसमें रखो 1 कोस, क्या था कोस, हाँ k माइनस एच, अरे कोस में कन्वर्ट कर लिया मैंने, लिमिट लगाएंगे एक्सटेंडिंग टू 0, इसमें भी लिमिट लगाएंगे एक्सटेंडिंग टू 0, बताओ k माइनस एच क्या बना, लिमिट रख दो, लिमिट रखेंगे तो 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 कोस के, दिखा कोस के कहाँ से आ गया, क्या आ गया, ठीक है आ गया। अब चेक करना है RHS, x बराबर k पर दाएं पक्ष की सीमा, तो बताओ फंक्शन में क्या रखोगे, k प्लस एच रख दूँ क्या, k प्लस एच रखो, यहीं पे रखो k प्लस एच, ठीक है। तो 1 कॉस k प्लस एच, इसमें रखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, k प्लस एच यानी 0 रख दो, इसमें 0 रखे तो 1 कोस k बना, अरे बना ना 1 कोस k, तीनों बराबर आ गई, देखो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, क्या लिख दोगे, तीनों फंक्शन कैसे है, k पर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। एक और चेक करते हैं लास्ट, कोट टेंजेंट मतलब कोट, मिटा दूँ, नोट करो फटाफट, कोट पे और चेक करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट और बचा है, उसको चेक करके और फिर अपन कल करेंगे बाकी क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन है, क्या था, कोट टेंजेंट, एफ एक्स क्या दे रखा है, कोट टेंजेंट, ठीक है, कोट टेंजेंट, ठीक है। मतलब फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ मैं, कोट एक्स, ठीक है। कोट एक्स को बोलो क्या लिखते हो, कोट एक्स को लिखते हो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और साइन का बता रखा है एक्स क्या नहीं होना चाहिए, कहाँ 0 देता है, एन पाई पे, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, साइन एन पाई पे बचा के चलना है, ठीक है। इस वैल्यू, इस चीज़ को लिखा करो, एन पाई पे क्या देता है, ये 0 देता है, इनफाइनाइट बना देगा, नहीं पॉसिबल नहीं है ना फिर वहाँ पे। तो एक्स बराबर के पर क्या करना है, फलन का मान बोलो, जल्दी बोलो, फलन का मान के रखो, यहाँ रखो कोस के, यहाँ रखो साइन के, ये का आंसर तो ये आ गया, ठीक है। एक्स बराबर के पर बाएं पक्ष की सीमा रखो, बाएं पक्ष की सीमा, तो एफ के माइनस एच, यहाँ रखो कोस के माइनस एच अपॉन साइन के माइनस एच, लिमिट लगाओ एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। इसमें भी लिमिट लगाओ एक्सटेंडिंग टू 0, रखो इसमें लिमिट, इसमें रखोगे 0 0, तो क्या बचेगा, केवल कोस एक्स अपॉन कोस के अपॉन साइन के, यही बचेगा। तो ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ गया। अब चेक करेंगे एक्स बराबर के पर दाएं पक्ष की सीमा, सीमा का मान, बताओ क्या लिखोगे, रखो फंक्शन क्या लेना है, के प्लस एच, रखो इसमें के प्लस एच रख दो, ठीक है। वही रामायण है, आप कन्फ्यूज़न मत रहो ना, मैं बार बार वही चीज़ लिखे जा रहा हूँ, ठीक है। पर आपको लिखना एक बार तो, लिमिट
एस टेंडिंग टू जीरो, लीव इट एस टेंडिंग टू जीरो, रखो इसमें के प्लस एच, इसमें जीरो रखो तो कॉस के अपॉन साइन के, तो देखो तीनों बराबर आ गए। इसका अपन बोल सकते हैं कि के पर क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। ये अपने क्वेश्चन खत्म हो चुके 22 तक। अब बचेंगे जो 7, 8, 10, 12 क्वेश्चन जो भी है वो कल करेंगे बाकी, है ना। पढ़ाई करना। ओके बाय, सी यू। ठीक है।